वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बहुत बड़ी चार्ज शीट की वजह से कितनी होती है वो कैलकुलेट करेंगे। ये भी असल में गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन। कल हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि लॉन्ग वायर के ऊपर जो लीनियर चार्ज उस पर फैला हुआ होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी इनफाइनाइट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो चार्ज शीट है उसकी वजह से कितनी होती है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। कंसिडर a thin infinite plane sheet of charge of surface density sigma। एक पतली प्लेन शीट लो किसकी, चार्ज की, इसके ऊपर यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अब आप पढ़ चुके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके अंदर सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि वो चार्ज कितना, उनकी डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने घने हैं, ठीक है, गहराई कितनी। और वो होता किसके बराबर है, चार्ज सिग्मा होता है किसके बराबर, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब वही यहाँ पर लिखा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। एस मीन्स सरफेस, कि वो सरफेस कितनी है, मतलब सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस याद रखेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ई। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी हैव टू कैलकुलेट ई एफ पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी के ऊपर जो कि आर डिस्टेंस पे है शीट से, फ्रॉम द शीट। शीट से कितने दूर है, आर दूरी पे, ठीक है। लेट अस टेक अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds। आओ हम क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक सिलेंडर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ds है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा कि जो उसकी यानी बॉटम और टॉप का जो एरिया है, यानी आप वो सर्कुलर है ना, उस सर्कल का एरिया जो है वो कितना है, वो ds है, ठीक है। अराउंड p, अब किसके अराउंड लेना है हमने, p के अराउंड, ये जो p पॉइंट लेना है ना बाहर, उसके अराउंड। ऑफ लेंथ 2r पिर्सिंग थ्रू द शीट। अब पिर्सिंग थ्रू द शीट का क्या मतलब हो गया कि उसको सुराख करते हुए वो वाला जो सिलेंडर है वो जाना चाहिए और उस पूरे सिलेंडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए। मतलब वो जो है इस फिगर के अंदर पूरा शो हो जाएगा क्या बोल रहा है सारा। देखें आप, सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट P था, ठीक है, ये यहाँ पे, इसके यहाँ पे हमारा पॉइंट P था, ये सेंटर के अंदर, ये मतलब अगर ये सर्कुलर है ना, इसके सेंटर, अगर इसके यानी अराउंड में सर्कुलर वो मतलब सिलेंड्रिकल कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, सिलेंडर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेंडर ड्रा करूंगा, ठीक है नहीं, यहाँ से मतलब इस पॉइंट है ना, अब इसका मतलब हो गया इसके ऐसे है नहीं, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सिलेंडर हो गया और ये पिर्स करके गया। ये आपकी शीट थी, शीट को हमने इसमें बीच में से जितना जितना आपका सिलेंडर बना उतना सुराख किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या आ गया, ये आपका सिलेंड्रिकल आपने चीज़ रख ली उसके बीच में। अब ये चार्ज की जो इनफाइनाइट शीट है इसके बीच में से गुजर के ये सिलेंड्रिकल जो है चीज़ ये जा रही है आगे, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r है, ठीक है। तो आधी इस तरफ है, आर यहाँ से यहाँ तक है और आर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। आधी एक तरफ है और आधी आधा पोर्शन एक तरफ है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और देख लें आप कि यहाँ पे सरफेसिस कितनी बनेगी।
जिस तरह आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पे देखा, वहां पे 3 सरफेसेस बनी थी, S1 S2 और S3। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी आपकी कितनी सरफेसेस बनेगी? आपकी 3 ही सरफेसेस बनेगी। कौन कौन सी सरफेस? जिस पे हम चार्ज जो है हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या क्या बोलते हैं उससे, मतलब E.ds जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो 3 होगी। एक यहाँ पे इस पोर्शन पे, मतलब जो सिलेंडर का ये पोर्शन है, ठीक। दूसरा ये वाला, ठीक है। और तीसरा जो है ऊपर की ओर, ये नहीं, ये वाला जो पोर्शन। अब चूंकि ये जो चार्ज शीट है हमारी, ये कुछ ऐसे है, मतलब सपोज ये आपकी चार्ज शीट है, जैसे ये रखी हुई ना, ये ऐसे चार्ज शीट है, और ये आपके इसको सुराख किए इस चार्ज शीट को यहाँ से सपोज, ठीक है। और यहाँ से लेके हमने इसे ऐसे ये रख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो डिस्टेंस है, यहाँ मतलब उस तरफ से इस तरफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r है, ठीक है ना, पेन का, ठीक है। तो r इससे इधर है और या r यहाँ से इधर है, ठीक है। तो कितनी सरफेसेस बनेगी हमारी चार्ज शीट? ये खड़ी है, जो मैंने हाथ रखा हुआ ना, ये हमारी चार्ज शीट है, सपोज, मतलब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक। एक सरफेस ये आएगी, सर्कुलर है, ये यहाँ से सर्कुलर हो गया नहीं। अब ये तो पेन ने थोड़ा मतलब ऊपर से माउंटेड है ऐसे, ये वैसे नहीं है। तो दूसरी सरफेस आ जाएगी इस तरफ वाली, ये भी सर्कुलर होगी। और तीसरी सरफेस जो है ये वाली है, ठीक है। ये अगर आप इस चीज के ऊपर देखें, इस सरफेस के ऊपर चार्ज शीट, ये हमारा चार्ज शीट, मतलब ई का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, आएगा नहीं, जो ये रखा है, ये लिखा है ना ई का कंपोनेंट, ये ऐसे, मतलब चार्ज ये है तो पॉजिटिव चार्ज ये है तो ये सामने की तरफ और डायरेक्ट होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ। और जो हमारी सरफेस है वो भी किस तरफ है, इसी तरफ है। सरफेस भी इसके मुकाबले में सरफेस यहाँ पे है, तो वो भी किस तरफ डायरेक्ट होगी, ये ds दे दिया, ds दिया ना बाहर, ये ds आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे, वो भी क्या होगा, इससे बाहर, ठीक। सिमिलरली इधर का भी वैसा ही आएगा, इधर भी सर्कुलर ही है, ठीक है। और इधर के लिए भी E इसी तरफ ही है, चार्ज यहाँ पे है, मतलब इस तरफ चार्ज आकर, ठीक है नहीं, चार्ज यहाँ भी है, तो हमारा क्या होगा, इस तरफ जो है E डायरेक्ट करेगा। और हमारा सरफेस जो है वो कौन सी है, सर्कुलर पोर्शन जो ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे जो टॉप है या बॉटम मान लो आप, ठीक है। दो सरफेसेस, इन दोनों, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में के अंदर E.ds जो है, मतलब E और ds कंपोनेंट दोनों जो है उनके बीच में एंगल कितना होगा, दोनों पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जो है मतलब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री नहीं, ठीक है नहीं। एक सरफेस बची अब कौन सी वाली, ये ऊपर वाली कौन सी, ये जो बॉडी दिख रही है ना आपको, ठीक है नहीं। अब अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ E, वो कितना होगा, देखो यहाँ पे E का कंपोनेंट कैसे आएगा, सरफेस आपकी ये है तो इस तरफ आएगा नहीं, मतलब ये वाली अगर इस पॉइंट पे, ये जो जहाँ पे मैंने पेन पॉइंट कर रहा हूँ ना, जैसे इस जगह पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो E इधर आएगा। लेकिन सरफेस कौन सी है, चार्ज तो सामने ये है तो उसकी वजह से इधर आएगा, लेकिन सरफेस जो है वो ऊपर वाली है ना। देखो अगर ये बॉडी है ना, ये वाली, ये बॉडी, यहां से आप अंदर चले जाएं, उसको आप बोलो, अगर ये यहां से हॉलो होता तो आप क्या बोलते, ये सेंटर से अगर आपको बोला जाता आपकी दीवारें किधर है, मतलब जो बाउंड्री है वो किधर है, तो आप यहाँ से ऊपर की ओर आते हैं ना, कि बाउंड्री जो है साइडों पे फैली हुई, तो आप वहां अंदर से बोलते कि ऊपर की ओर है, तो वही ds का कंपोनेंट कितना आएगा, किधर आएगा, ऊपर की ओर, ठीक है नहीं। और जो E का कंपोनेंट है वो इस तरफ आएगा, जो चार्ज सामने तो वो इधर आएगा, तो इन दोनों के बीच इस सरफेस के अंदर दोनों का जो एंगल है वो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि गास लॉ हमें क्या कहता है। फाई जो है वो किसके बराबर होता है, मतलब EDS जिसे बोलते हैं वो Q/ε0, ये हमें पता है, मतलब गास लॉ की स्टेटमेंट यही है, ठीक है।
लेकिन इस केस के अंदर हमें ये जो एस कंपोनेंट है ये 3 में स्प्लिट होगा, बट इन दिस केस एस विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा, जैसे पिछले केस के अंदर किया वैसा ही यहां भी है। S1 E डॉट डी एस, S1 के लिए कोई एक, मतलब सपोज ये वाली S1 है, ठीक है, ये S2 और ये S3 है, ठीक है, S1 S2 S3। S1 के अंदर E डॉट डी एस, S2 के अंदर और S3 के अंदर, तो तीनों जो हैं वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होने चाहिए, मतलब होते हैं। चूंकि हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज की बात आ रही है, तो हम इसको मतलब पहले से प्रूव कर चुके हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब इसी तरह का ही होगा। अब हमें हमारा टारगेट ये है कि हम इस चीज को इसके बराबर नहीं प्रूव करना, बल्कि हमने इसका यूज करके हमें जो चीज निकालनी है वो निकालेंगे, ठीक है। इस मतलब जब एप्लीकेशन आप कर रहे हो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमें यहाँ पे ये चीज नहीं बतानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा या नहीं होगा, ये हम पहले सिर्फ गॉस लॉ के अंदर प्रूव करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सीधा उसको उस रिजल्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये बताया ना कि ये इसके बराबर होता है। अब इसी चीज को यहाँ पे ये जो एस वाला कंपोनेंट है ये 3 में स्प्लिट हो रहा है, हम तीनों को कसम लेके हम यहाँ पे ये रख रहे हैं, ठीक है, नहीं बता रहे हैं कि ये इसके बराबर होगा, जरूर होगा। अभी पहला किसके बराबर होगा, S1 ई डॉट, मतलब ई डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स का, तो क्या होगा, ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, तो ये भी ईडीएस कॉस ऑफ थीटा और ये भी ईडीएस कॉस ऑफ थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, ईडीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री क्यों, क्योंकि S1 जो है आपकी सरफेस, जो कि ये वाली है सपोज, इस सरफेस के अंदर ई और डीएस के कंपोनेंट के अंदर क्या चीज है, ई डॉट डी एस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो है 0 डिग्री, ठीक है नहीं। ई डस डी एस, ई की डायरेक्शन भी यही है और डीएस की भी यही है, तो दोनों का जो मतलब बीच में थीटा है वो 0 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड सरफेस है, और ये थर्ड, सेकंड के अंदर 90 डिग्री और थर्ड के अंदर भी 0 डिग्री ही है, ठीक है। अच्छा, वही लिखा S1 के अंदर EDS cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, S2 के अंदर 90 डिग्री EDS cos 90 और प्लस S3 EDS cos 0 डिग्री और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब cos 0 कितना होता है, cos 0 पे 1 होता है और cos 90 जो है वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही हम अब उसकी वैल्यूज जो है अप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये cos ऑफ 0 डिग्री बट cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो हम ऊपर वाली में अप्लाई करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो क्या हमें मिलेगा S1 EDS, ठीक है नहीं, क्योंकि पहले वाले में cos 0 था, आगे EDS cos ऑफ थीटा था ना, तो cos ऑफ 0 हो गया, तो क्या बन गया, हमें सिर्फ EDS बच गई यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी वाली में वो 0 थी, तो पूरा टर्म 0 होगी, प्लस 0, और प्लस थर्ड वाली जो है EDS वो भी वैसी ही रहेगी, ठीक है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद ई की ये जो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, ये वाला, अब ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ds जो है अंदर रखे, ds की इंटीग्रेशन होगी, S1 है नीचे सरफेस 1, और प्लस यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ई बाहर और ds और सरफेस थर्ड है जो, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट वहां पे वैसे का वैसे। अब ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, ds की इंटीग्रेशन होगी s, ठीक है नहीं, ds की इंटीग्रेशन होगी s, हमारी पूरी सरफेस कितनी है, और इस ds की भी इंटीग्रेशन क्या होगी s, ठीक है ना, e बाहर ऐसी और ये s, ये भी es और ये भी e डॉट s, मतलब es जिसको, और ये किसके बराबर होगी, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और ये es और es कितने हो गए, 2 टाइम es, ठीक है। अब किसके बराबर हो गए, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब
जब हमने शुरू में बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपन एस के बराबर, क्यू अपन एस के बराबर होता है ना। अगर क्यू अपन एस के बराबर होता है, वहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो वो एस सिग्मा के साथ चला जाएगा ना। मतलब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर तो क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। सबसे पहले वाले जो इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें चेक कर लेना, वहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एस। ठीक है। अब राइट साइड में अगर क्यू की जगह सिग्मा एस डाल दें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है 2ES लिखा हुआ, राइट साइड में है सिग्मा, राइट साइड में था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह सिग्मा एस डाला। अब ये एस लेफ्ट से और ये राइट से कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों न्यूमरेटर में थे और मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी थे, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो इस एस को सीधा नीचे ले जाओ, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपकी है क्या इक्वेशन, किसके लिए, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। किसकी वजह से, जब आपकी इनफाइनाइट चार्ज शीट होगी, ठीक है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। तो मैं वही यहाँ पर लिखा है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जो कि हमारी इक्वेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। किसकी वजह से, जब वो हमारी एक चार्ज शीट जो है इनफाइनाइट लेंथ की वहां पे पड़ी होती है, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस इक्वेशन से दी जाएगी। ठीक है, यहां तक हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है ना नीचे, अब इसको हटाने के चक्कर में वो क्या, इसके लिए एक स्पेशल केस ले रहे हैं। क्या स्पेशल केस क्या है, कि याद रखना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, ये तो हमने थिन शीट के लिए पढ़ा ना, पतली शीट के लिए। ठीक है, अगर जो हमारी शीट जो है वो मोटी शीट है, कौन सी वाली, जो सेंटर में शीट रखी हुई ना, जिस शीट के ऊपर चार्ज फैला हुआ था, वो शीट अगर मोटी है तो उसके लिए क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कि वो जो हम थिक शीट के लिए करेंगे तो वो 2 थिन शीटों से बन के आई हुई, क्या 2 थिन शीटों से मिलके वो एक थिक शीट बनी होगी। वही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, ए थिक शीट कैन बी कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ 2 थिन शीट्स। जो एक थिक शीट है वो 2 थिन शीट से बनी हुई होगी, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस थिक शीट की कितनी होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन शीट की और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन शीट की। मतलब 2 शीटें आप लगा रहे हैं ना, थिक शीट जो है, थिक मीन मोटी शीट जो है, वो किसके बराबर होगी, 2 जो हम ले रहे हैं, कंसिडर किया हमने उसे। ठीक है, उसके बराबर होगी दोनों की। अब थिन शीट के लिए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, शुरू में हम नाम लिखा था कि जो हमारी पतली शीट है, ठीक है नहीं, तो थिन शीट के लिए हमने ये निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब थिक के लिए निकाल रहे हैं तो 2 थिन ले ली, उनको जमा करके हमारी थिक बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई थिन हम निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसकी जगह भी वही, इसकी जगह भी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा, नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है ना, तो एक ही लेके ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे। सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा, 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई थिक शीट जो है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, असल में वो इस 2 को रिमूव करने के चक्कर में था, इसलिए उसने बोला कि जी हम यानी एक ऐसी वैल्यू लें जिसके अंदर कोई कोफिशिएंट ना हो। ठीक है नहीं, मतलब वो कोफिशिएंट ही है ना, 1/2 इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो वो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसलिए उसने एक यानी अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, स्पेशल केस ले लिए कि थिक शीट ली और थिक की शीट के अंदर 2 थिन शीटें ले ली। ठीक है, आई समझ। तो ये थी आपकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, किसी लॉन्ग जो है चार्ज शीट की वजह से। जब लीनियर आपने लाइन ली थी तब आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली, जब आपने मतलब लैम्बडा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप शीट ले रहे हो तो शीट के लिए सरफेस है, तो सरफेस के लिए आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, जिसको आप सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से ई को निकालेंगे। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रख लेंगे कि जब हमने कोई चीज, कोई थ्योरम प्रूव कर दी, अगर कहीं पे हम वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट
उसका मतलब ये नहीं होता उस जगह पे कि हम इसको इसके बराबर प्रूव करना जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं। वो एक्चुअल में वैसा होता है, अगर प्रूव करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था पिछले जो हमने किया, वहां पे भी मैंने बताया कि क्यू जो है वहां पे भी तीनों सरफेसेस थी, S1 S2 और S3, उन तीनों का क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, मतलब वहां पे लिखा मैंने। तो वहां पे ये कंफ्यूजन पैदा हुई कि यहाँ पे हमने शायद इसको इसके बराबर प्रूव करना है। देखो, हमें इसके बराबर प्रूव नहीं करना, बल्कि हम इस चीज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है नहीं? क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है, जिसको आप फाई मान रहे हो, फाई, वो फाई ई डॉट डी एस के बराबर है नहीं, मतलब इंटीग्रेशन किसकी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और वो किसके बराबर है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। अब एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज का मतलब हो गया कि क्यू आपका टोटल चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल चार्ज उसमें कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेसें 3 है, तो हमने S1 S2 S3 को लिया और ये इसको सीधा ही बोल दिया कि इसके बराबर है, ठीक है। अब प्रूव करने की बात नहीं है कि ये हमें प्रूव करना है, आगे जाके इक्वेशन ऐसी ही निकलनी चाहिए। ऐसी निकले तब जब हम इस हमारा टारगेट ये हो कि हम इन तीनों को इसके बराबर प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन जो है दिमाग से निकाल लें कि इन तीनों को ऐड करके इसके बराबर हमें प्रूव करना। इसके अंदर हमें यहाँ पे इसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज का, गासेस लॉ का। ये इसके बराबर है, सरफेसेस 3 है, तीनों को लिखा, आगे ये चीज लिख दी, क्योंकि हमें गास लॉ ने पहले प्रूव करके दिया हुआ है, यानी गासेस थ्योरम ने, कि वहां पे ये इसके बराबर होता है। तो अब हमें ज्यादा इसके बारे में और इसको प्रूव करके यानी फिर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी दूसरी एप्लीकेशन किसकी, गासेस लॉ की, ठीक है। गास थ्योरम जो आपने पढ़ी उसकी दूसरी एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन और है, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक ही बार कर लेंगे, ठीक है।